पूछना उस राहुल जी की माँ से कि राहुल जी ने राजस्थान में घोषणा करी थी कर्ज माफी की, वो चेक कहाँ है, मेरे किसानों के चेक कहाँ है। और पूछना राहुल जी से, गहलोत जी से कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें पानी कहाँ है। और हम बहुत सताए हुए हैं, अंग्रेजों के हम सताए हुए हैं, मुगलों के हम सताए हुए हैं, यहाँ के एमएलए द्वारा हमें बहुत दुखी कर रखा है। यहाँ के एमएलए वगैरह ने मन तो राजस्थान को राज करेड़ का भरोसा लागे, मैं बिगेड़ो ओला सु कुटेड़ो गादड़ो गिल्लो सो लागे, मन तो राजस्थान को राज करेड़ का भरोसा लागे। यहाँ के एमएलए वो जब चुनाव आते हैं बूंदिया पकौड़ी बांट देते हैं, तो खर्चा तो पहले ही कर देते हैं। वो विकास खाया किसने? हमने खाया साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरदार शहर के अंदर और आपको पता होगा कि सरदार शहर के अंदर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और हमारे साथ है कवि लक्ष्मण सिंह जी राजपुरोहित। इनसे बात करते हैं इस राजनीतिक मुद्दों पे और भी कई बातें हैं जिन पे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो भी अपना सरदार शहर है, यहाँ की राजनीति का माहौल ये गरमाया हुआ है, इसके अंदर किस प्रकार का माहौल है? यहाँ पर तो जनता काफ़ी दिनों से दुखी है। यहाँ पर जनता भी परिवर्तन चाह रही है, कोई नया चेहरा देख रही है। और यहाँ की जो युवा वर्ग है वो तो विशेष करके बहुत युवा चेहरा देखना चाहती है, क्योंकि दोनों पार्टियों का राज युवा ने भी देख लिया है और मेरे बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी देख चुके हैं। यहाँ विकास के नाम से कुछ नहीं, विकास के नाम पर जीरो है। और मैं आपको एक बार बात बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं किसी व्यक्ति को अपने मित्रों के साथ में लेकर के हॉस्पिटल गया, तो यहाँ पे संसाधन नहीं होने के कारण उन हाथों हाथ एक टीका लगाकर उनको रेफर कर दिया बीकानेर। तो वो डूंगरगढ़ पहुंचने से पहले ही वो व्यक्ति शांत हो गया। तो उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति रोने लग गया। तो मैंने पूछा ये क्यों रो रहा है, कारण क्या है? ये तो 80 साल के बुजुर्ग है, आप रो क्यों रहे हो? बोले मैं रो रहा हूँ यहाँ के विकास को देखकर। विकास नाम मात्र यहाँ पे कुछ नहीं है। सरदार शहर की जनता बिल्कुल दुखी है और सरदार शहर की नहीं पूरे राज्य की जनता दुखी है। राहुल जी यहाँ पे घोषणा करके गए थे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। और मैं ये यदि नवी पार्टी, ये आरएलपी नवी पार्टी है। अच्छा, कुल मिला के आप आरएलपी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। यदि हनुमान जी मेरी बात गहलोत सरकार तक, मोदी जी तक पहुंचाते हैं तो मैं बिल्कुल आरएलपी को ज्वाइन करूंगा और मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। और मेरी कई बातें हैं वो मैं हनुमान जी को बताना चाहता हूं आपके मीडिया द्वारा। बताइए ऐसी कौन सी बात है जो एक विशेष मुद्दे के तहत है आपकी बात? मेरी बेरोजगारी के लिए भी है और यहाँ का जो कार्य प्रणाली है उससे भी हम बहुत दुखी हैं। तो हनुमान जी बेनीवाल से मेरी विनती है कि अभी आगामी बजट आने वाला है, राजस्थान का बजट आने वाला है, उस बजट में पूछना मोदी जी से मेरा नौजवान किसान कहाँ पर है, झुग्गी झोंपड़ी वाला कहाँ पर है, और गाय भैंस बकरी भेड़िया चराने वाला मेरा देश का गडरिया कहाँ पर है। पूछना उस राहुल जी की माँ से कि राहुल जी ने राजस्थान में घोषणा करी थी कर्ज माफी की, वो चेक कहाँ है, मेरे किसानों के चेक कहाँ है। और पूछना राहुल जी से, गहलोत जी से कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें पानी कहाँ है। और हम बहुत सताए हुए हैं, अंग्रेजों के हम सताए हुए हैं, मुगलों के हम सताए हुए हैं, यहाँ के एमएलए द्वारा हमें बहुत दुखी कर रखा है। यहाँ के एमएलए वगैरह ने तो मैं इसके ऊपर 2 कड़ी भी आपको सुना देता हूँ कि हो गया मेरा देश का जल दूषित, अब इस पावन धरा का हाल क्या होगा। पहले लूटा अंग्रेजों ने गरीब को, अब इस फकीर का क्या होगा। खोल दिए गली मोहल्ले में जहर के कारखाने, खोल दिए गली मोहल्ले में जहर के कारखाने, गर्भ में पल रहे बच्चे का हाल क्या होगा। क्या परोसेगी माँ अंचल से, उस थाल में क्या होगा, जहर होगा साहब। इन्होंने जहर परोसा है हमारे सब, कभी कोरोना कभी पशुओं में बीमारी। और इस राज के बारे में, राजस्थान का राज है ये बार बार डिगा मगा रहा है, तलवार एक म्यान दो। सचिन कह रहा है मैं मुख्यमंत्री, गहलोत जी कह रहे हैं मैं, कुर्सी डगमगा रही है। तो ये डगमगा रही जो कुर्सी है इसके बारे में मैं आपको 2 कड़ी सुनाना चाहता हूँ। मेरे को किसी ने पूछा यहाँ का जो राजस्थान का राज आपको कैसा लग रहा है, मैं करड़ काबरा राज है यहाँ का। बोले वो कैसे? मैं कहो मन तो देश को राज, मन तो राजस्थान को राज करड़ काबरो सो लागे, मैं बिगेड़ो ओला सु कुटेड़ो गादड़ो गिल्लो सो लागे, मन तो राजस्थान को राज करड़ काबरो सो लागे। किसी ने ओढ़ रखी है अल्लाह की चादर, किसी ने ओढ़ रखी है अल्लाह की चादर, किसी ने पहन रखा है राम का चोला, भिड़ा दिया धर्म के नाम पर भर गया पाप का गड़ा, मन तो राजस्थान को राज ओ अड़वो हाले अरे हालेडो से लागे। तो मैं तो ये जो हनुमान जी है मेरी कई बातें हैं जो यदि गहलोत सरकार तक और मोदी जी तक पहुंचाते हैं तो मैं इनका फुल सपोर्ट करूंगा।
तो आपके यहाँ सरदार शहर से लालचंद जी मूंड को टिकट दिया गया हनुमान जी, तो आपको ऐसी क्या विशेषता लगती है कि लालचंद जी आपके जो भी विचारों पे खरे उतरेंगे? देखो, लालचंद जी है 4 बार डेयरी के चेयरमैन रह चुके हैं, युवा भी हैं और गरीबों के बारे में बिल्कुल बहुत सोचते हैं। मैं इनसे काफ़ी बार मिल चुका हूँ, तो ये मेरे को बहुत अच्छे लगे। और जो हनुमान जी की विचारधारा है ये भी इनके साथ में मिलती जुलती है। और लालचंद जी बिल्कुल गरीबों के साथ में होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और जो नौजवान है उनके साथ में तो बिल्कुल ही होंगे, और गरीब की हर परिस्थिति है ये सुनेंगे। और जो हनुमान जी के जितने भी मैंने स्पीच सुने हैं, जहाँ जहाँ भी हनुमान जी गए हैं, तो मैं इनका लोकसभा में भी कई बार वीडियो देख चुका हूँ। तो हनुमान जी से मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो आने वाला बजट है, उसमें बजट के उस पिटारे में, मोदी जी के पिटारे में, गहलोत सरकार के पिटारे के बजट के पिटारे में मेरा किसान ढूंढना, मेरा देश का गडरिया ढूंढना, गडरिया। तो हनुमान जी यदि मेरी ये बात मेरी मोदी जी तक, गहलोत जी तक, सोनिया जी तक, राहुल जी तक पहुंचा देते हैं, तो मैं बिल्कुल RLP से जुड़ना चाहूँगा। और बेहिचक मैं लालचंद जी के लिए वोट का अपील भी करूँगा, लोगों से कहूँगा कि वोट बोतल पर। अच्छा, तो मैंने देखा है कि पिछले 37 सालों से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, तो फिर आप एकाएक कांग्रेस के विरोध कैसे करने लगे? ऐसा क्या दिखा कि आप उनके अभी पक्ष में नहीं हो? साहब, यहाँ के MLA थे, यहाँ पे हम है ना, विकास को तो हम खुद खा गए। यहाँ सरदार सर की जनता तो विकास खुद खा गई। यहाँ के MLA उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ के MLA वो जब चुनाव आते हैं बूंदिया पकौड़ी बांट देते हैं, तो खर्चा तो पहले ही कर देते हैं। वो विकास खाया किसने? हमने खाया साहब। ये कहाँ से विकास करवाएंगे? ये दोस्त सब हमारा है। यदि हम वो बूंदिया पकौड़ी नहीं खाते और विकास का हिसाब मांगते, तो मेरे सरदार सर की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती। ये मैं आपको इस आपके मीडिया द्वारा कहना चाहता हूँ, और कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, तो आपके यहाँ पे सरदार शहर में देखा है कि बीजेपी से 5वीं बार वापस टिकट मिला है, तो सेम उम्मीदवार है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या उम्मीदवार दूसरा मिला नहीं, या फिर ऐसी क्या बात रहती? देखो, यहाँ पे अशोक जी पिंचा है, और ये मेरे को लग रहा है 3-4 बार हार चुकी, और बार बार यही चेहरा वापस ला रही है बीजेपी। तो ये बढ़िया है। शाम के बाद में ये कोई आम जनता से तो मिलता नहीं है। जब भी घर पे कोई गरीब जाता है, तो एक बार तो मेरे साथ में ऐसा वाक्य हो गया। मैं कहा अशोक जी घर पे है, तो एक बहादुर आता है अंदर से आगे कहता है अभी भाई साहब सोए हुए। तो जनता, मैं नहीं, कितनी जनता यहाँ की दुखी है कि भी ये दरवाजे खोलने वाले सेठ नहीं है, इसलिए जनता इनसे भी है। तो अब की बार इनका भी कोई वर्चस्व मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये पार्टी, शायद मेरा मत है कि ये लालचंद निकलेगा। तो इसके अलावा आप जनता को कुछ ऐसी बात बताना चाहोगे जिससे प्रभावित हो और वो RLP को सपोर्ट करे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी है, ये युवा वर्ग के साथ में है, गरीब के साथ में है, 36 कौमों को अपने साथ में लेके चलने वाले हैं, और ये राजस्थान का आने वाले चुनाव में भविष्य तय कर देंगे। और जब तक कोई विपक्ष मजबूत नहीं होता, कोई सरकार काम नहीं करती। और विपक्ष मजबूत मेरे को राजस्थान में सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही दिखाई दे रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि बेनीवाल जी जातिवाद करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं 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 नहीं, एक वो दिन तुम्हें हनुमान जी से शायद मिला भी था, तो मेरे को बुला कर पूछा था आपकी क्या जाति है? मैं कहा राजपुरोहित। तो मेरे को बोला आप कोई मैं हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हो? मैं कहा बिल्कुल नहीं साहब, हम तो सभी पार्टियों के साथ में हैं। हमें आपसे कुछ लेना देना, लेकिन आप गरीबों की तरफ जैसे आप बहस लड़ते हो, संसद भवन में हो, चाहे आप लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे किसी नेता के साथ में हो, और काफ़ी ये बहस लड़ते हैं, अच्छी बहस लड़ते हैं सभ्यता के साथ में। कोई अश्लील वाक्य उन्होंने आज तक किसी जाति के प्रति नहीं बोला है। और मैं ये हनुमान जी को कहता हूँ हमेशा ही कि मेरा आपकी मीडिया द्वारा हनुमान जी को ये बोल भी देना कि मैं किसी तरह के, मैं भी जातिवाद नहीं करता, और वो भी कभी एक जाति के लेके नहीं चले हैं। और अभी इस चुनाव में 2-3 दिनों से मैं माहौल देख रहा हूँ, किसी एक जाति पर अंगुली नहीं उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये है सरदार शहर की हालत, और भाई साहब का पक्ष है RLP को। आप किस पक्ष में हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।